हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं शेयरिंग एंड केयरिंग। शेयरिंग मतलब बांटना और केयरिंग मतलब ध्यान रखना। क्लास 6 सरल हिंदी अनुवाद के साथ लेसन 2 है। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया गया है, जिसमें आपको पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। बहुत ही आसान से आप पढ़ सकते हैं। चलिए लेसन को शुरू करते हैं। देयर वर 2 फ्रेंड इन अ फॉरेस्ट, यानी कहा जाता है जंगल में 2 मित्र रहते थे। आ मैंगो ट्री एंड आ बनियन ट्री, यानी एक आम का पेड़ और एक बरगद का पेड़। एक जंगल में 2 मित्र रहते थे, 2 दोस्त रहते थे। एक आम का पेड़ था, एक बरगद का पेड़ था। दे टॉक्ड टू ईच अदर एंड एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग, वे एक दूसरे से बातें करते और सारा दिन मज़े करते थे, यानी बहुत ही अच्छे मित्र थे। एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर्स यूज टू स्लीप अंडर देम, हर रात शेर और बाघ उनके नीचे सोते थे। यानी जंगल है तो उसमें जंगल में शेर बाघ सभी जानवर रहते थे, तो उसके नीचे सोते थे। द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल्स, लेकिन आम का पेड़ क्या क्या करता था? आम का पेड़ जानवरों से नफरत करता था। आई विल ड्राइव देम अवे, मैं उन्हें दूर भगा दूंगा। आम का पेड़ जानवरों से बहुत नफरत करता था, बोलता था मैं उन्हें दूर भगा दूंगा। दे रोर लाउडली एंड स्मेल बैड, ही सेड, वे जोर से दहाड़ते हैं, उनसे दुर्गंध आती है, उसने कहा। यानी आम का पेड़ ने कहा कि वे लोग जोर से चिल्लाते हैं, दहाड़ते हैं और उनसे दुर्गंध आती है। द बनियन ट्री सेड, बरगद का पेड़ ने कहा। फिर उससे जो है बरगद का पेड़ ने कहा, बरगद के पेड़ ने कहा आम के पेड़ से, डोंट बी सो रूड, इतना कठोर मत बनो, यानी इतना अशिष्ट मत बनो, इतना कठोर मत बनो। वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, हम पेड़ों और जानवरों को एक दूसरे की ज़रूरत है। यानी इस जंगल में हम और जानवरों के लिए, यानी दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, दोनों के बिना एक भी नहीं रह सकते हैं। वी मस्ट लिव इन हारमोनी एंड हेल्प ईच अदर, हमें तालमेल से रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमें आपस में बहुत ही शांतिपूर्ण रहना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। द मैंगो ट्री वाज रिजिड, आम का पेड़ अड़ियल था, बहुत ही अशिष्ट था। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम, वह उसकी सुनने को तैयार नहीं था। यानी आम का पेड़ बहुत जिद्दी था, वह बरगद के पेड़ की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। दैट नाइट व्हेन द एनिमल्स वर स्लीपिंग अंडर द ट्री, उस रात जब जानवर पेड़ के नीचे सो रहे थे। द मैंगो ट्री शूक इट्स ब्रांचेज एंड मेड लाउड नॉइज, आम का पेड़ अपनी शाखाओं को हिलाया और जोर की आवाज़ की। जब उसके नीचे, यानी आम के पेड़ के नीचे जानवर सो रहे थे, तो वह अपनी शाखाएं, अपनी डालियां को जोर से हिलाया और जोर की आवाज़ की। द एनिमल्स थॉट इट वाज अ डेमन एंड रेन अवे, जानवरों ने सोचा कि वह एक जानवर था और दूर भाग गए। यानी जानवरों ने सोचा कि वह एक भूत था। डेमन मीन्स यानी भूत, वे सोचे कि कोई भूत है, इसलिए वे दूर भाग गए। द मैंगो ट्री लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी, आम का पेड़ हंसा और खुश हुआ। यानी जब जानवर घबरा कर भाग गए तो आम का पेड़ बहुत खुश हुआ। द नेक्स्ट इवनिंग 2 वुडकटर्स केम टू द फॉरेस्ट, अगली शाम 2 लकड़हारे जंगल में आए। यानी उसके बाद शाम को 2 लकड़हारे, लकड़ी काटने वाले, जंगल में आए। दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ थी। जब लकड़हारे जंगल में जाएंगे तो कुल्हाड़ियाँ लेके ही जाएंगे लकड़ी काटने के लिए। दे सॉ द बिग मैंगो ट्री एंड बिकेम वेरी हैप्पी, उन्होंने आम का पेड़ देखा और बहुत खुश हुए। यानी उन्होंने एक बहुत बड़ा आम का पेड़ को देखे और बहुत खुश हुए। वन ऑफ द वुडकटर सेड, उनमें से एक लकड़हारे ने कहा, फ्रेंड यानी मित्र,
लुक वाट अ बिग ट्री इट इज़। देखो कितना बड़ा पेड़ है ना। द अदर सेड, दूसरे ने कहा, दूसरे ने भी कहा हाँ यह तो बहुत बड़ा पेड़ है। यस, हाँ। एंड देयर इज नो वन हियर, नाइदर मैन नॉर वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ ना तो कोई आदमी और ना तो कोई जंगली जानवर है। सो लेट्स कट द ट्री डाउन, इसलिए पेड़ काटना शुरू करो। यहाँ पर कोई जानवर भी नहीं है, ना कोई आदमी है, इसलिए चलो हम पेड़ काटना शुरू करते हैं। दे बिगन टू कट द ट्री, उन्होंने पेड़ काटना शुरू कर दिया। वे यह बात कहकर उन्होंने पेड़ काटना शुरू कर दिया। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन, आम का पेड़ दर्द से चिल्लाया। यानी जब पेड़ काटने लगे, आम को पेड़ को काट रहे थे तो आम का पेड़ चिल्लाने लगा। सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड्स द बनियन ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प, यानी अपने मित्र की यह गंभीर हालत देखकर बरगद का पेड़ मदद के लिए चिल्लाया। हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो। हिज वॉइस वॉज हियर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स, उसकी आवाज़ जंगली जानवरों ने सुना। जब बरगद का पेड़ ने चिल्लाया कि मदद करो, तो उसकी आवाज़ जंगल के जितने भी जानवर थे सभी ने सुना। दे रश टूवर्ड द बनियन ट्री, वे बरगद के पेड़ की तरफ दौड़े। व्हेन द वुडकटर सॉ द वाइल्ड एनिमल्स, जब लकड़हारा ने जंगली जानवरों को देखा, यानी जब उसकी आवाज़ जंगली जानवरों ने सुना तो जंगली जानवर सभी आम के पेड़ की तरफ दौड़कर आए। और जैसे ही वुडकटर ने देखे जंगली जानवरों के, तो वे लोग भागने लगे। दे रेन एज फास्ट एज दे कुड, वे उतना तेज भागे जितना तेज वो भाग सके। यानी वे लोग घबरा के इतना तेज भागे जितनी उनकी शक्ति थी भागने की, उतने ही तेज वे भाग सके। लिविंग देयर एक्सेस बिहाइंड, अपनी कुल्हाड़ियाँ पीछे छोड़कर, यानी अपनी कुल्हाड़ियों को पीछे छोड़कर वो बहुत तेज़ी से भागे। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम द आइस ऑफ द मैंगो ट्री, आम के पेड़ के आँखों से आंसू गिरने लगा, यानी आम का पेड़ जो है रोने लगा। ही सेड यू आर राइट माई डियर फ्रेंड, उसने कहा तुम सही थे मेरे प्यारे मित्र। यानी बरगद का पेड़ आम के पेड़ को बहुत समझा रहा था, तो उस समय मान नहीं रहा था, लेकिन आज बरगद का पेड़ ने ही उसे बचाया, इसलिए वह बरगद के पेड़ को कहा तुम सही हो मित्र। वी नीड ईच अदर टू बी हैप्पी एंड सेफ, हमें खुश और सुरक्षित रहने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत है। जब तक हम एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे, मदद नहीं करेंगे, तो हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। द वाइल्ड एनिमल्स मूव्ड नियर द मैंगो ट्री एंड सेड, जंगली जानवरों ने आम के पेड़ के पास आए और कहे इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज बॉर्न, केवल देखभाल करने और साझा करने से ही दोस्ती पैदा होती है। यदि हम लोग एक दूसरे की देखभाल नहीं करेंगे फिर दोस्ती कहाँ से होगी। आई टोल्ड यू वी नीड एनिमल्स एंड दे नीड अस, मैंने कहा था हमें जानवरों की ज़रूरत है और उन्हें हमारी। हमने पहले ही बताया था कि हमें जानवरों की आवश्यकता है और जानवरों को हमारी, क्योंकि हमारी छाए में वह रहते हैं। इफ़ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, वी मे फॉल इन ट्रबल, हम परेशानी में आ सकते हैं। यदि हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हमेशा परेशानी रहेगी और परेशानी में आ भी सकते हैं। सेड द बनियन ट्री, बरगद का पेड़ ने कहा। तो दोस्तों यह हमारी कहानी कैसी लगी आपको? लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजिए जिनको पढ़ना नहीं आता होगा, बहुत ही आसानी से वो पढ़ सकते हैं।